पड़ोस में झगड़े होते हैं तो आसपास सभी को पता चल जाता है, खासकर ऐसे पड़ोसी के झगड़े जो एक अपार्टमेंट में हो और दोनों का घर एक दूसरे से सटा हुआ हो। दीवारों के कान होते हैं सुना था, पर देख पहली बार रहा हूँ। बैठक की दीवार से कान सटाए बैठी सरस्वती को देखकर दिवाकर ने टोका तो वह खिसिया कर बोली, पिछले 2 दिनों से बड़ी शांति है। टोह ले रही थी कि बगल में कोई है भी या नहीं। हाँ, पर टोह क्यों ले रही हो? ऐसे किसी के घर के झगड़ों का मजा लेना सही नहीं है। मजा नहीं लेती हूँ, मुझे चिंता होती है जब नए शादीशुदा जोड़े के झगड़ने की आवाज़ आती है, वो भी जंगलियों की तरह। शुक्र है आज शांति है, वरना डर लगता था कि कहीं एक दूसरे को कुछ कर ही ना दे। सरस्वती की बात सुनकर फिक्र भरे भाव लिए दिवाकर टिफिन और बैग उठाकर ऑफिस के लिए रवाना होने लगा तो सरस्वती उसे सी ऑफ करने के लिए उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आई। तभी उसे आभास हुआ कि लिफ्ट की ओर बढ़ते दिवाकर ने ठिठक कर गर्दन हिलाकर किसी को अभिवादन किया। दिवाकर किसको अभिवादन किया है, इस कौतूहल के साथ वह दरवाजे से बाहर निकल आई तो देखा बगल वाले फ्लैट के दरवाजे पर उसकी हम उम्र एक संभ्रांत सी महिला खड़ी थी। सरस्वती की नज़र मिली तो परिचय की आकांक्षा लिए वह मुस्कुराई। सरस्वती समझ गई कि बगल वाले फ्लैट में रहने वाले नव दंपत्ति की रिश्तेदार है। उन्होंने नरम लहजे में कहा, नमस्ते, मैं अनुराधा की मम्मी, कल ही आई हूँ। ओह नमस्ते, सरस्वती ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो वह तपाक से बोली, कभी आइए ना घर, ये दोनों तो ऑफिस चले जाते हैं तो बोर हो जाती हूँ मैं। जी ज़रूर, वैसे कब तक हैं आप? बस 2-3 दिन के लिए आई हूँ, सोचा देख आऊँ इनकी नई गृहस्थी। आप आइए ना, मैं ज़रूर आऊँगी। इतना कहकर सरस्वती विदा लेना चाहती थी, पर अनुराधा की मम्मी बात करने के मूड में थी, सो बिना सवाल के ही बोली, कितना कोई टीवी देखे, मुझे तो सीरियल पसंद ही नहीं है। वही पारिवारिक लड़ाई झगड़ा, पता नहीं डायरेक्टर ऐसे षड्यंत्रकारी सीरियल बनाते क्यों हैं, सब वास्तविकता से दूर होता है। उनके मुंह से ये सब सुनकर सरस्वती अवाक खड़ी सोचने लगी, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। आने वाले तूफान से बिल्कुल अनजान ये बेचारी अपनी बेटी दामाद की सुखद गृहस्थी में डूबी है और मैं इनके बेटी दामाद के झगड़ों की आवाज़ें पिछले 4 दिन से सुन रही हूँ। ये आई है तभी बगल से कोई आवाज़ नहीं आई, वरना कभी रात को तो कभी ऑफिस जाने से ठीक पहले युगल दंपत्ति झगड़ने लगते हैं। हालांकि उनकी आवाज़ धीमी होती है, पर इतना तो पता चलता ही है कि यह साधारण बातचीत नहीं है। एक बार मन में आया कि उन्हें सब बता दे, पर उनके चेहरे की रौनक देखकर कुछ कहने का मन नहीं हुआ। 2-4 इधर उधर की बातें करके वह भीतर आ गई। बिखरा घर समेटते हुए मेरा ध्यान बार बार बगल वाले फ्लैट पर ही लगा रहा। अभी 2-3 हफ्ते पहले ही अनुराधा अपने पति मनीष के साथ बगल वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई है। हम लोगों से उनकी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, पर मुस्कुराहटों का आदान प्रदान हुआ है। बेटी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, कभी घर आना, उसने 1-2 बार कहा भी है। तो प्यारी सी मुस्कान के साथ अनुराधा ने हाँ में सिर हिला दिया। शुरू में नव दंपत्ति का साथ साथ बाजार जाना और वहाँ से सामान से लंदे फंदे घर आना सरस्वती को अच्छा लगता था। उन्हें देखकर उसे अपने बच्चे याद आते। उन्होंने भी इन्हीं की तरह तिनका तिनका जुटाकर घर बसाया होगा, पर 1.5-2 हफ्तों के भीतर ही उनके प्रेमी युगल होने का तिलस्म टूटता नजर आया। दरअसल अगल बगल फ्लैट होने से दोनों के ड्राइंग रूम के बीच पतली सी दीवार है। जरा सी भी आहट के आर पार होने की पूरी संभावना रहती है। ड्राइंग रूम से अनुराधा और मनीष के बीच की खटपट सुनाई देने से उसके कान खड़े हुए। दीवार से कान लगाकर बात सुनने की कोशिश की तो अंदाजा हुआ शायद मनीष अनुराधा के नौकरी करने के खिलाफ है।
उन्हें झगड़ते सुन कई बार मन हुआ कि वह उन्हें रोके, पर दिवाकर ने सख्त मना कर दी थी कि कोई ज़रूरत नहीं है कुछ बोलने की, हम पड़ोसी हैं, उनके माता पिता नहीं। इस बात पर उसने दिवाकर से जिरह भी की थी कि क्यों हम नई पीढ़ी से डरने लगे हैं। अगर हम उन्हें समझाने का बीड़ा नहीं उठाएंगे तो इनका जीवन जाने किस दिशा में जाएगा। पर दिवाकर के अनुसार बेवजह की दखल अंदाजी से स्थिति अटपटी ना हो जाए। कहीं उन्होंने अपने मामले में टांग ना अड़ाने की हिदायत देकर बेइज्जत कर दिया तो दिवाकर जो कहे, पर इनके बीच जो भी डिफरेंसेस है वो जड़ बनाए उससे पहले इनकी काउंसलिंग जरूरी है। सोच विचार के बाद उसने निर्णय लिया कि दोनों की बेहतरी के लिए ये बात अनुराधा की मम्मी के कानों में डालनी ही होगी। दूसरे दिन दिवाकर की ऑफिस जाने के बाद उसने अनुराधा के घर की घंटी बजा दी। दरवाज़ा अनुराधा की मम्मी की जगह अनुराधा ने खोला तो वह चौंक कर बोली, अरे आज ऑफिस नहीं गई? हाँ आंटी, मैंने सोचा मम्मी बोर हो जाएंगी तो छुट्टी ले ली। ओह, कहकर वह क्या करे सोच ही रही थी कि तभी अनुराधा की मम्मी का उमंग भरा स्वर सुनाई दिया, अरे आप आइए ना, अच्छा किया आप आई। अनुराधा चाय तो बना ला। जी मम्मी। अनुराधा ने उनके आदेश पर गर्दन हिलाई। आर या पार वाली मनोदशा में खड़ी सरस्वती के मुंह से सहसा निकला, आपसे कुछ कहने आई हूँ। यह सुनते ही रसोई की ओर बढ़ती अनुराधा रुक गई। उसके रुकने और माथे पर सिकुड़न डालकर देखने के अंदाज से उसे दिवाकर की हिदायत याद आई, दूसरे के पचड़ों में पड़कर अपनी फजीहत मत करवाना। सहसा हिम्मत टूटने लगी। मन में विचार उमड़ा, बेटियां माँ से हर बात शेयर करती है, क्या पता अनुराधा ने सब बताया हो, फिर किसी के व्यक्तिगत मामलों को सरेआम उठाकर उनकी शर्मिंदगी की वजह वह क्यों बने। फिर वह इन्हें जानती ही कितना है, किस नाते वह मियाँ बीबी के झगड़े के बारे में बात करेगी। क्या हुआ, आप कुछ कहने जा रही थी? अनुराधा की मम्मी ने टोका तो वह चौंक कर बोली, आज आप लोग हमारे घर डिनर पर आइए। यह सुनकर अनुराधा मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं आंटी, इस बार रहने दीजिए। वो दरअसल आज हमने मूवी का प्रोग्राम बनाया है और उसके बाद बाहर ही डिनर करेंगे, तो फिर कल आ जाइए। कल भी नहीं आंटी, 3 दिन के लिए ही तो माँ आई है। अरे छोड़िए डिनर विनर, आप आई यही मुझे अच्छा लगा। अनुराधा की मम्मी ने उसे दुविधा से उबारते भावनाओं में बह गई। मुझे तसल्ली है कि आप लोग बगल में हो। मैं अनुराधा से आज कह ही रही थी कि पड़ोसी ही वक्त वे वक्त काम आते हैं, इसलिए उनसे संबंध बनाकर ही रखने चाहिए। आप लोग इन बच्चों का ध्यान रखिएगा। अनुराधा और उसकी मम्मी के साथ खूब बातें हुई, पर वो बात ना हो पाई जिसे कहने वह यहाँ आई थी। अनुराधा ने अपनी मम्मी से मनीष के व्यवहार के बारे में कुछ बताया या नहीं, इस दुविधा में घिरी वह घर आ गई। 2 दिन बाद अनुराधा की मम्मी चली गई। उनके जाते ही उनके घर से फिर से झगड़ों की आवाज़ें आने लगी। 2 दिन तो किसी तरह उसने बर्दाश्त किया, पर इतवार को आवाज़ इतनी ऊंची हो गई कि नीचे वाली मिसेस शर्मा ने सरस्वती को फ़ोन लगाकर कहा, तुम्हारे घर के बगल वाले फ्लैट में क्या हो रहा है? मैं क्या बताऊं, तुम खुद आकर देख लो। चिढ़कर वह बोली और बाहर आ गई तो देखा फ्लोर के बाकी 2 घरों से भी ताका झाकी हो रही थी, पर कुछ कहने या करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सहसा उसने अनुराधा के फ्लैट की डोरबेल बजा दी। दरवाज़ा खुला तो वह दनदनाती हुई भीतर गई और उन दोनों पर बरस पड़ी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। 2 दिन पहले ही तुम्हारी मम्मी तुम्हारी सुखी गृहस्थी का ढेर सा संतोष लेकर गई है और आज तुम लोग कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़ रहे हो। ये अपार्टमेंट है और लोग भी यहाँ रहते हैं, इस तरह से रोज रोज झगड़ना अच्छा है क्या? सरस्वती के यूं डपटने पर अनुराधा अवाक थी और मनीष सुन्न था।
आंटी वी आर सॉरी, हमारी वजह से। हमें पता नहीं था कि बुरी तरह हड़बड़ाया मनीष कुछ कहता उससे पहले अनुराधा ने सरस्वती का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया और खुद उसके घुटने पर सिर रखकर सुबक पड़ी। आंटी, मेरा शुरू से सपना था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी होऊं। आज जब मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है, तब ये मेरे पंख काटकर मुझे उड़ने से रोकना चाहते हैं। मनीष अनुराधा को कुछ कहने से रोकना चाहता था, पर सरस्वती ने कहने दो जो कह रही है। जब लड़ने में शर्म नहीं आई तो अब क्यों, कहकर उसे फटकारा और अनुराधा के सिर पर हाथ फेरा। वह सुबकती हुई कहने लगी, इन्हें मेरा बाहर जाकर नौकरी करना पसंद नहीं है। माँ बाप के देखे सपनों को पूरा करने का समय आया तो ये मुझे जंजीरों से जकड़ कर रखना चाहते हैं। अनुराधा की हिचकियां बंध गई तो सरस्वती ने आग्नेय दृष्टि से मनीष की ओर देखा, जो असहज और बेबस सा खड़ा कभी अनुराधा को तो कभी उसे देखता जा रहा था। सर मानी चाहिए, अभी अभी तुम लोगों ने जीवन शुरू किया है, आगे कितना लंबा जीवन है, कैसे बढ़ोगे? माँ बाप तुम्हारे सुखी जीवन को देख संतुष्ट हैं, क्यों अपनी जवानी के साथ उनका बुढ़ापा खराब करने पर तुले हो? और मनुष्य, तुम खुद को नई पीढ़ी की कहते हो, ऐसी नीची और पिछड़ी सोच है तुम्हारी। छी, तुम औरतों के काम करने के खिलाफ हो। मैंने इनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं अपने पारिवारिक जीवन में आंच नहीं आने दूंगी। आंच आने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी क्यों है, इसकी भी जिम्मेदारी है। तुम दोनों आपस में बात करो और संभालो अपनी मैरिड लाइफ को। आंटी, आप शांत हो जाइए प्लीज़, आई प्रॉमिस अब ऐसा नहीं होगा। मनीष, जो अब तक संयत हो चुका था, उसने सरस्वती को भरोसा दिलाया। वह जीत का झंडा लिए बाहर आई और अगल बगल से झांकते पड़ोसियों को सुनाकर कहा, कुछ लोगों को तमाशा देखना पसंद है। आग बुझाने के लिए आग के पास जाना पड़ता है। इस किस्से ने रंग दिखाया। उनका झगड़ा वाकई बंद हो गया था। 2 दिन शांति रही। तीसरे दिन अनुराधा घर आई। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। सरस्वती को देखकर वह उसके गले लगकर बोली, आंटी, उस दिन आपके आने से कमाल हो गया। मनीष अब मुझे हेल्प करता है। मेरी जॉब से उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपकी वजह से संभव हुआ है। मुझे खुशी है कि उसने मेरी बात का मान रखा। आंटी, एक खुशखबरी और है, मुझे कल बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिल रहा है। कानों तक फैली हुई मुस्कान के साथ वह एक कार्ड बढ़ाते हुए बोली, मनीष खुद देना चाहते थे पर थोड़ा शर्मिंदा है, सो आपके सामने आने से संकोच कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में फैमिली मेंबर्स को बुलाया है। आप हमारी फैमिली हो, जरूर आइएगा। सरस्वती का मन उसकी बातों से भीग गया। परदेश में इन बच्चों का और कौन है? इस भावना के तहत वह दिवाकर के साथ अनुराधा की कंपनी के सिल्वर जुबली पार्टी में गई। एक बड़े होटल में शानदार आयोजन रखा गया था। मनीष अनुराधा और दिवाकर को देखकर बड़ी तत्परता से उनके पास आया। आगे वाली पंक्ति में उन्हें आदर के साथ बैठाकर वह खुद भी उनके साथ बैठा। अनुराधा के बेस्ट एम्प्लॉय अनाउंसमेंट को लेकर उसे उत्सुक देख सरस्वती को अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि 2 दिन पहले वह अनुराधा के काम करने को लेकर अपना पुरुषोचित दम्भ दिखा रहा था। सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नारी सशक्तिकरण को लेकर एक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति के बाद कंपनी के CEO द्वारा महिला वुमन एम्पावरमेंट को लेकर एक प्रभावशाली भाषण दिया गया। भाषण के तुरंत बाद वुमेन एम्पावरमेंट पर आम आदमी की धारणाओं को बदलने वाली एक नई सोच को लेकर प्ले शुरू हुआ। प्ले में अनुराधा को देखकर सरस्वती चौंकी। डायलॉग डिलीवरी सरस्वती को पहचानी सी लगी। एक दबी कुचली प्रताड़ित नारी के रोल को निभाती अनुराधा ने बोलना शुरू किया
तो वह हैरानी में डूबती चली गई और फिर उसने मनीष को घूर कर देखा जो धीमे धीमे हंस रहा था। सरस्वती का बस चलता तो वहीं उसके कान उमेट देती, पर वो शरारत भरे भाव आंखों में लिए अपने कानों को माफ़ी मांगने वाले अंदाज में पकड़े बैठा था। असलियत जानकर सरस्वती अपने दोनों हाथों से मुंह ढांपकर हंसती रही। दिवाकर अपने अगल बगल देखकर कुछ कुछ माजरा समझ गए थे। जोरदार एक्टिंग करती अनुराधा के डायलॉग हुबहू वही थे जो घर की बैठक की दीवार से इस पार कान लगाकर सुनाई देते थे। झगड़े वाला सीन वही था, बस पति के किरदार में मनीष नहीं था। जो संवाद अनुराधा ने उस दिन सरस्वती से कहे थे वह उसी पोज में आज किसी औरत के सामने घुटनों के बल बैठकर मार्मिक अंदाज में बोल रही थी। कार्यक्रम के अंत में अनुराधा बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड लेकर चहकती हुई आई तो सरस्वती ने हंसकर उसे गले लगा लिया। आप हंस रही हैं, मैं तो पिटने के मूड में थी। मूड तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, पर तुम लोगों की प्यारी सी शरारत और भोली सूरत देखकर किसी तरह खुद को रोका है। सरस्वती ने आंखें तरेर कर अनुराधा से कहा तो मनीष और अनुराधा ठहाका मारकर हंसने लगे। सरस्वती मायूसी भरा श्वांग रचते हुए बोली, टीचर हूँ, बच्चों का झूठ पकड़ने में माहिर, पर इस बार मात खा गई, मेरा सिर भी खा गई। यह कह कह कर कि इन बच्चों की शादी का क्या होगा, दिवाकर बोले तो सरस्वती अनुराधा और मनीष से धमकी देने वाले अंदाज में बोली, अब तुम लोगों की यही सजा है कि मेरी साख गिरने नहीं दोगे और किसी को नहीं बताओगी कि तुम्हारी झगड़ा असली नहीं था बल्कि प्ले की प्रैक्टिस थी। बिल्कुल नहीं आंटी, हम आपकी साख कतई नहीं गिरने देंगे और अपने झगड़े को ऐसे ही जारी रखेंगे, मनीष बोला तो सरस्वती ने झट से उसके कानों को धीरे से पकड़ते हुए खबरदार कहकर उंगली से चिताया तो सब हंस पड़े। आंटी, हम तो उस दिन ही बता देते, पर अचानक ही रियलाइज हुआ कि मेरी एक्टिंग इतने नेचुरल है कि आप हमें डांटने चली आई। बस ऐन मौके पर ये शरारत सूझ गई। अनुराधा के खुलासे पर इसने भूलने वाले वाक्य पर सरस्वती और दिवाकर देर तक हंसते रहे। 2 दिन बाद मिसेस शर्मा लिफ्ट में मिली और गंभीरता से सरस्वती से बोली, भाभी जी, आपने अच्छी फटकार लगाई दोनों को। अब इनके घर से झगड़े की आवाज़ नहीं आती। हाँ जी, बस एक कोशिश थी, कामयाब हो गई और क्या कहा जाए। सरस्वती ने भी उतनी ही गंभीरता से जवाब दिया तो पास खड़े दिवाकर फुसफुसाए, लगता है एक्टिंग का असर तुम्हारे सिर चढ़कर बोल रहा है। हाँ, जीवन में कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए, एक्टिंग भी करके देख लेती हूँ। मिसेस शर्मा उनकी फुसफुसाहट और दबी दबी हंसी देख असमंजस भरे अजीब से भाव के साथ रुकी लिफ्ट के खुले दरवाजे से जल्दी से बाहर निकल गई। उनके जाते ही सरस्वती और दिवाकर की जबरन रोकी हंसी जो छूटी तो देर तक बंद ही नहीं हुई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।